नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश पकड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ, 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से चक्र के साथ कौन सी सिद्धियां जुड़ी हुई है, कौन से तत्व के साथ कौन सी सिद्धियां जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों का एक एक शुद्धिकरण होने के साथ एक एक चक्र जब खुलता है तब एक एक सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। ये बोलने में एकदम आसान लग रहा है, लेकिन हर चक्र के पीछे बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत लंबे समय की और गहरी साधना होती है, तब जाके चक्र एक्टिवेट होता है। तो बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। तो कहने का मतलब एक एक चक्र की कौन कौन सी सिद्धियां मौजूद है, वो हमें वर्षों तपस्या करने के बाद ही उसका अनुभव आ सकता है। उसके बारे में सिर्फ जानकारी उपलब्ध है। तो जानकारी क्या क्या है, तो जो पुस्तकों में से मैंने पढ़ा हुआ है, जो लोगों से बात करके जाना हुआ है, जो गुरुओं से मैंने जाना हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और किस तरह से इनको जागरूक किया जाएगा, उसकी ऐसी टेक्निक भी आती है, वो टेक्निक भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ध्यान साधना करनी है तो किसी सच्चे तपस्वी गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। अकेले ये ध्यान साधना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक साथ में होगा तो कोई कठिनाई आएगी, साधना में तपस्या में कोई रुकावट आएगी तो वो आपकी रुकावट सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर आपके कोई गुरु नहीं है और आप इसी साधना करते तो रुकावट आने की वजह से आपको गंभीर परिणाम का सामना कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले से सचेत कर देता हूँ, ध्यान साधना योग कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। किसी सच्चे तपस्वी सदगुरु और मार्गदर्शक के अंडर में रह के ही योग साधना तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा है, सुषुप्त गुप्त ऊर्जा है, उसको बारे में हमें कुछ नहीं पता और उसके बारे में साधना करें तो जो पहले से इस राह पे चल चुका है उसका मार्गदर्शन लेके ही साधना करनी चाहिए, वरना उसके बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं। क्यों? आपके अंदर एकदम शुद्धिकरण हो रहा है और बाहर की दुनिया माया से ग्रस्त है, तो आपके साथ पूरा क्लेशिश होगा। आप जो नहीं करना चाहते हो ऐसी दुनिया कर रही है, और आपको जो करना है ऐसा दुनिया नहीं कर रही है, तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी और आप पूरी दुनिया को समझ जाओगे। तो इस तरह से जो गड़बड़ उत्पन्न होगी, इसलिए धीरे 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 प्रयत्न से ये किया जाता है। इसके अंदर हमें ध्यान के अंदर सबसे पहले जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में राइट साइड पे 36,000 नाड़ियां मौजूद है, लेफ्ट साइड पे 36,000 नाड़ियां मौजूद है। जब राइट साइड पे नाड़ियां मौजूद है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे जितने भी नाड़ियां मौजूद है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी मतलब 72,000 नसें हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो जब हमारा हार्ट धड़कता है तो उसमें से 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। जब 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है तो पूरे शरीर के नस के अंदर जाती है। जैसे वोल्टेज क्रिएट होता है, वायर में से कैसे एनर्जी पसार होती है, तो ये शरीर के अंदर जो नाड़ियां जो ऊर्जाएं बहती है वो ऊर्जाएं में दिखती नहीं है, लेकिन होती जरूर है। जैसे कि वायर के अंदर करंट जा रहा है तो भी वायर ऐसा ही दिखता है, वायर में करंट नहीं जा रहा है तो भी वायर तो ऐसा ही दिखता है। तो कहने का मतलब ये जो ऊर्जाओं के चक्र है वो हमें दिखते नहीं। हार्ट जब धड़कता है तब 1 वोल्ट एनर्जी जब क्रिएट होती है तो पूरे नसों में जाती है, और नसों में जाती है तो वापस लौटती है। जब ये ऊर्जा वापस आकर टकराती है तो ऐसे गोल गोल एनर्जी घूमती है, उनको ही चक्र कहा गया है। कोई भी डॉक्टर साइंटिस्ट ने शरीर के अंदर से चक्र नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि शरीर के अंदर वो बनते नहीं। ये ऊर्जाओं के चक्र है जो शरीर के आसपास बनते हैं, हवा में ऐसे वो चक्र बनते हैं। तो ये ऊर्जाओं के चक्र है। साइंस के पास अभी उन चक्रों को, उन ऊर्जा चक्रों को फोटो खींचने का टेक्निक नहीं मिली है। जब वो टेक्निक मिलेगी तब उनको पता चल गया है कि शरीर के साथ वो 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ओरा इमेजेस, ओरा केंद्रीकरण, ओरा इमेजेस भी खींचे जा सकते हैं जब इनके अंदर, इंसान के अंदर एक्सरे के जैसे 7 ऊर्जा केंद्र दिखते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे पब्लिक में आ रही है, तब इंसान को मालूम पड़ेगा हमारे कौन से चक्र शुद्ध है और कौन से चक्र अशुद्ध है। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उसमें पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जहाँ पे बैठते हैं, जब हमारा शरीर जहाँ पे स्पर्श होता है, न मूत्र द्वार और मूल द्वार दोनों के बीच में जो 1.5 इंच की जगह होती है, 2 इंच की जगह होती है, उसके बिल्कुल बीच में ध्यान करते हैं। गुरु के बताए हुए रास्ते पे योग शास्त्र के बुक पढ़ के या फिर परमात्मा की कृपा हम पे हो तो हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। जब तक मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं होता तब तक दूसरे चक्र शुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि सारे चक्रों की ऊर्जा लास्ट में मूलाधार से होती हुई जमीन के अंदर चली जाती है, चली जाए, क्योंकि मूलाधार चक्र ही पृथ्वी तत्व का चक्र है और पृथ्वी के साथ हम संपर्क में आते हैं मूलाधार चक्र के द्वारा। वो गणपति का स्थान भी है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो मूलाधार चक्र जब शुद्ध होता है तो हमें, कहता हूँ ये बताना एकदम आसान, लेकिन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। मूलाधार चक्र जब शुद्ध होता है तो इंसान को किसी भी प्रकार का स्वरूप धारण करने की शक्ति आती है, वो कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है। देखो ये योग शास्त्र में लिखा हुआ है, अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है, रूप बदलना क्या आसान है? नहीं। तो इस पे बहुत बड़ी साधना लगती है, तब जाके मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। मूलाधार चक्र शुद्ध होने के बाद कोई भी इंसान कोई भी रूप धारण कर सकता है।
जब और ध्यान तपस्या बढ़ती है तो दूसरे चक्र स्वादिष्टान चक्र तक आते हैं। जब स्वादिष्टान चक्र तक आते हैं तो इंसान को अंदर जल के ऊपर चलने की शक्ति आ जाती है। जल उसको भिगो नहीं सकता, जल के ऊपर चल सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है, पानी उसको भिगो नहीं सकता, और जहां चाहे वहां से पानी उत्पन्न कर सकता है, जितना चाहे उतना पानी वो उत्पन्न कर सकता है। ऐसी सिद्धि, कमाल की सिद्धि प्राप्त होती है, और इसकी वजह से बहुत उसको फायदा होता है। उसकी और भी छोटी छोटी सिद्धियां इस चक्र की, लेकिन मेन सिद्धि है जल उसको कभी गीला नहीं कर सकता और जल के ऊपर चल सकता है, और जहां चाहे वहां से जितना चाहे उतना जल उत्पन्न कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अब जब ध्यान करते हो तो तीसरा चक्र होता है अग्नि चक्र, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जब जागृत होता है तब इंसान को अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि में से आर पार निकल जाता है और जहां चाहे वहां अग्नि उत्पन्न कर सकता है। ये सिद्धि अग्नि तत्व के जागृत करने से होती है। तो ये बताना एकदम आसान है, लेकिन हर चक्र में वर्षों वर्षों की साधना के बाद ये चक्र शुरू होते हैं। चौथा चक्र होता है वायु चक्र। यहाँ पे इसको अनाज चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं। ये वायु तत्व का स्थान है। जब वायु तत्व सिद्ध होता है तो इंसान को चलने की जरूरत नहीं पड़ती, हवा में ही ऐसे चल के जा सकता है। इंसान हवा में ऐसा लहराते हुए एकदम आसानी से बहुत लंबी लंबी यात्राएं तय कर सकता है। तो हवा में उड़ने के उसको कहते हैं लेविटेशन। तो जमीन से हवा में ऐसा उड़ सकता है, जमीन में हवा में उड़ के यात्रा कर सकता है। ऐसी जो सिद्धि हवा में उड़ने की, वो वायु तत्व के कारण, हृदय चक्र के शुद्ध होने के कारण ही आती है। तो बताने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे वर्षों वर्षों की साधना होती है, तब जाके ये होता है। ऐसे सिर्फ बोलने से, ऐसे जानने से कुछ नहीं होता। वर्षों वर्षों तक हृदय चक्र पे ध्यान, हृदय चक्र पे ध्यान, हृदय चक्र पे ध्यान लगाया जाता है, तब जाके हृदय चक्र शुद्ध होता है। हृदय चक्र शुद्ध होने के बाद वायु तत्व शुद्ध होता है। जब वायु तत्व शुद्ध होता है तब जाके इंसान हवा में उठने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है कंठ चक्र। कंठ चक्र आकाश तत्व का स्थान है। आकाश तत्व जब सिद्ध होता है तब इंसान को अपने शरीर में से बाहर निकलने की सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर वहां का वहां है, लेकिन अपने ही सूक्ष्म शरीर को बाहर निकल सकता है और कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में घूमने की शक्ति आ जाती है। पूरे एक पृथ्वी के कोने से दूसरे पृथ्वी के कोने तक ऐसे चुटकियों में पहुंच सकता है। साथ में दूसरे ग्रहों की भी यात्राएं कर सकता है और वापस ब्रह्मांड में घूम के पूरे शरीर में वापस आके फिर से ध्यान को खोल सकता है। ये आकाश तत्व की क्षमता है। लेकिन बोलने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद जब आकाश चक्र शुद्ध होता है तब जाके ये सिद्धियां प्राप्त होती है। फिर आता है महान चक्र, पूरी दुनिया जिसकी राह देख रही है। ये वीडियो के माध्यम से लोग यही जानना चाहते हैं कि आज्ञा चक्र क्या होता है। ये छठा चक्र है। ये चक्र जब शुद्ध होता है तो और कोई चक्र शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये चक्र शुद्ध होता है, नीचे के सारे पांचों चक्र अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं और पांचों तत्वों की सिद्धियां अपने आप मिलने लगती है। ये आज्ञा चक्र सबसे शक्तिशाली चक्र कहा जाता है। ये आज्ञा चक्र अगर शुद्ध किसी का हो जाए तो बाकी के पांचों चक्रों की सिद्धियां अपने आप मिलती है। लेकिन आज्ञा चक्र को शुद्ध करना अत्यंत मुश्किल है और बहुत ही गूढ़ साधना है, बहुत ही रहस्यमयी साधना है। बहुत किसी गुरु के तपस्या के साथ ही इसको करना चाहिए। बहुत ही प्रशिक्षित और सब शक्तिशाली गुरुओं के साथ बैठ के ये गुप्त विद्या को ग्रहण करना चाहिए। और ये विद्या सारे लोगों को गुरु सिखाते नहीं, क्योंकि ये विद्या मिल जाने के बाद सारी विद्याएं अपने आप मिल जाती है। तो कोई लायक इंसान हो, लाखों उसके गुरु के फॉलोअर हो सकते हैं, उसमें से किसी एक को ही अपने जीवन में गुरु ये सिद्धि बताते हैं, जिसको आज्ञा चक्र की सिद्धि कहते हैं। आज्ञा चक्र से क्या होता है? आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो इंसान को भूतकाल की सारी बातें समझ में आ जाती है, भविष्य काल की सारी बातें समझ में आती है और वर्तमान में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि उसको काल का ही पूर्ण ज्ञान हो जाता है, समय का पूरा ज्ञान हो जाता है। समय में, पिछले समय में क्या क्या हुआ था, भविष्य में क्या क्या हो सकता है और अभी क्या चल रहा है, सारा त्रिकाल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जब त्रिकाल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो इंसान को अपने आप को भगवान जैसा ही समझने लगता है। पर यहाँ पे एक रुकावट है, इंसान भगवान तो है ही नहीं। तो फिर छठे चक्र तक इंसान विकसने के बाद इतना ज्ञान, इतनी तपस्या, इतनी ऊर्जा आ जाती है, वो अपने आप को ही भगवान समझने लगता है, उसको सब पता होता है। इसी स्थिति में इंसान की वहीं पे आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। लेकिन उसके बाद भी एक सातवां चक्र होता है जिसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र। वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारा ज्ञान फिर से लुप्त हो जाता है। लुप्त क्यों हो जाता है? पहले भी हम कुछ नहीं जानते तो हमारे पास ज्ञान लुप्त है, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं। यहाँ पे पूर्ण ज्ञान के साथ फिर से ज्ञान लुप्त हो जाता है, मतलब ये आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, ये आनंद परमानंद से जुड़ जाता है, ये जीव शिव के साथ जुड़ जाता है। तो पूरा ज्ञान, पूरी ऊर्जा, पूरी तपस्या वहां पे परमात्मा को समर्पित हो जाती है। इंसान फिर से पूर्ण शून्य की स्थिति में आ जाता है। अब वो परमात्मा से जुड़ गया होता है।
ऐसी सर्वोच्च स्थिति ध्यान के 7वें चक्र में होती है। पूरे ब्रह्मांड के साथ जिसका कनेक्शन हो जाए, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसके साथ वो नहीं जुड़ा हुआ है। पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, पूरे मनुष्य के साथ जुड़ जाता है, सभी पशु पक्षी जीव मात्र से वो जुड़ जाता है, सभी चीजों के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। परमात्मा से जुड़ गया मतलब वो परमात्मा से जुड़ने का मीनिंग है पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, अपने आप से जुड़ जाना। जुड़ने को ही योग कहा गया है, जुड़ना ही योग का मेन कारण है, जुड़ना ही योग की परम सीमा है, योग की सर्वोच्च स्थिति है। समग्र अस्तित्व से जुड़ जाना, पूरे परमात्मा से जुड़ जाना, अपने आप से जुड़ जाना, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाना। जुड़ जाना मतलब सब कुछ से जुड़ जाना। तू मैं हो जाता हूँ, मैं तू हो जाता है, परमात्मा ही जीव हो जाता है, जीव ही परमात्मा हो जाता है, आनंद ही परमानंद हो जाता है, परमानंद ही आनंद हो जाता है, जीव ही शिव हो जाता है। ऐसी अत्यंत दुर्लभ स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहते हैं। ऐसी उच्च स्थिति को ही समाधि की, पूर्ण समाधि की अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में इंसान का अगर देह त्याग होता है तो उसका पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। ऐसी उच्च स्थिति में ही इंसान का जीवन समाप्त हो, उसको पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त की गई ऐसा माना जाता है। उसी स्थिति को सर्वोच्च स्थिति मानी गई है, जहाँ पे इंसान को कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी आप इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होती, कुछ न लेना है न कुछ देना है, सिर्फ जुड़ जाना ही जुड़ जाना है। बस यही स्थिति को परम शुद्ध, परम तपस्या, परम अवस्था, परम गति, जो कुछ भी वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर उच्चतम स्थिति कहा गया, उस स्थिति को वो इंसान जीता है और उसके बाद पुनर्जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं ताकि दूसरा जन्म धारण करे। नॉर्मल इंसान की कुछ न कुछ इच्छाएं रह जाती है जीवन में प्राप्त करने की, जिसकी वजह से उसको दूसरा जन्म धारण करे। ऐसे उच्च और तपस्वी मुनि को जिसकी कोई इच्छा नहीं और मृत्यु होने के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं हो सकता, तो उसको सर्वोच्च स्थिति कहा गया। यही सबसे ज्यादा 7वें चक्र की सिद्धि है। और इसको कैसे पाए? किसी सच्चे तपस्वी सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए, वो स्थिति तक पहुंच चुके हैं, उनसे पास वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, वो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, वो ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए, अपनी सारी शंका का समाधान करना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन ने कृष्ण भगवान को प्रश्न पूछ पूछ के 18 अध्याय तक खींच के सारे प्रश्नों का समाधान कर लिया, फिर उन्होंने जो कहा वो किया, तब अर्जुन को भी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हुई। भले अर्जुन ने हजारों लोगों को मार डाला, फिर भी उसको मोक्ष की स्थिति क्यों मिलती है? और हम किसी को थोड़ा भी मारते तो पाप के भागीदार बनते हैं, जहाँ पे यहाँ पे अर्जुन इतने लोगों को मारने के बाद भी मोक्ष की स्थिति पा रहा है। तो ऐसा क्या है? सारे प्रश्नों के समाधान किसी गुरु के पास जाके, किसी सच्चे तपस्वी के पास जाके सारे समाधान प्राप्त करने चाहिए। और उस स्थिति के बाद हमें वो जानकारी प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में अपना के अपने जीवन को शुद्धिकरण करके परमात्मा के लायक बनना चाहिए, ताकि परमात्मा से जुड़ जाना ही सबसे बड़ा योग है। वर्षों वर्षों का समय लगता है एक चक्र को जागृत करने के लिए, कम से कम 3 साल लगते हैं। ऐसे 7 चक्रों को जागृत करने के लिए 21 साल लगते हैं, लेकिन इतने सारा समय किसी के पास नहीं होता। तो सदगुरु जो रास्ता बताते हैं वो शॉर्ट रास्ता बताते हैं, वो शॉर्ट रास्ता अगर हम अपनाएं और उनकी कृपा हो तो हम थोड़े ही समय के अंदर, 12 साल के अंदर ही हम वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो स्थिति उन्होंने प्राप्त की है। लेकिन सदगुरु के प्रति हमें, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव होना चाहिए, तभी वो ऊर्जाएं काम करेगी, वरना वो ऊर्जा सदगुरु को होने के बाद भी काम नहीं करती। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो उसे रोज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।